नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ग्रुप व्हाट्सएप के ऊपर तश्कील दिया जिसका नाम है इल्म रमल के इब्तिदाई असबाक। ये वीडियो ख़ास कर उस ग्रुप के लिए मैं बना रहा हूँ और इसका मौजू है इल्म रमल के इब्तिदाई असबाक और तारुफ़, इल्म रमल का तारुफ़। अब चूँकि उस ग्रुप के लिए बना रहा हूँ तो बात यह है, उस ग्रुप के ऊपर जब बात करूँगा वो यूट्यूब पे इसलिए लोड कर रहा हूँ ताकि ये महफूज रहे, आने वाले दोस्त इसको देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। मैं अपने इल्म के मुताबिक आप लोगों की रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। कोई भी शख्स हरफ़ आखिर नहीं होता। मेरा अल्लाह हम सबको एक दूसरे से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो रमल रेत को कहते हैं। बाज़ कुतुब में यह भी लिखा हुआ है कि इल्म रमल रेत के बारीक तरीन ज़र्रों में से जो चीज़ें, मतलब इतनी बारीकी में जाने वाले जो इल्म है उसको इल्म रमल कहा जाता है। ये तो बात कन्फर्म है कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाला इल्म है। ये किस नबी के ऊपर नाजिल हुआ, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किताबों में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। बाज़ लोग लिखते हैं कि इसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये इल्म तालीम फरमाया। लेकिन जो ज़्यादा मामलात मिलते हैं वो दानियाल अलैहिस्सलाम के मिलते हैं कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी थे, उनकी उम्मत ने उनसे ये कहा कि आप हमें बताएं कि अगर आप नबी हैं तो हम घरों से खा के क्या आएँ। तो अल्लाह रब्बुल करीम ने इल्म रमल नाजिल फरमाया। इसकी बरकत से उन्होंने अपनी उम्मत के सवालों के जवाब दिए। अब बाज़ लोग ये लिखते हैं कि ये 7 अंबिया कराम पे नाजिल हुआ, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। बहरकैफ इसका सबूत किसी भी किताब से, किसी भी तारीख़ से वाज़ेह नहीं मिलता कि ये किस नबी के ऊपर नाजिल हुआ। हाँ, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक चीज़ मानने में आती है कि वो फरमाते हैं, एक दिन मैंने देखा कि एक शख्स रेत पर बैठा कुछ लकीरें खींच रहा था और लोग उसे झुटला रहे थे। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या कर रहा था? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक नबी, एक पैगंबर के ऊपर आने वाले इल्म के ऊपर काम कर रहा था और इस इल्म को जो भी इस्तेमाल करेगा वो सवाब का बायस है। रहनुमाई के लिए है, एक नबी का इल्म है तो इसके ऊपर कितनी बरकतें होंगी ये हम लोग सब जानते हैं। मेरा अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और एक दूसरे से सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब बात करते हैं इस इल्म के ऊपर कि इस इल्म को हम किस तरह लेके चलेंगे। इसकी बुनियाद, मतलब सीखने सिखाने वाली जो बात है वहाँ के ऊपर बात कर रहा हूँ आपको कि सीखने सिखाने वाली बात को हम कैसे लेके चलेंगे आगे। इस इल्म में यानी इल्म रमल में 16 दायरे हैं। ये दायरे मुख्तलिफ़ हालात के ऊपर काम करते हैं। यहाँ से असबाक शुरू करता हूँ, पहले असबाक शुरू करता हूँ। ये सबक नंबर 1 समझ लें आप इसका। 16 दायरे हैं, लेकिन इल्म रमल के ऊपर जब हम काम करते हैं तो दायरा अब्दा सबसे ज़्यादा, ये दायरा हमें काम देगा। दायरा अब्दा जो हर हाल के अंदर हम इसको फॉलो करेंगे, दायरा अब्दा। इल्म रमल में 4 नुक्ते लगा लो, समझो, बहुत ही तवज्जो तलब बात है। इल्म रमल की कुल 16 अशकाल है, 16 शक्लें हैं, उनके ऊपर ही चलते हैं। हर शक्ल के 4 अनासिर हैं।
बड़ी माजरत के साथ इसी रमल के लिए मैंने अब मोबाइल के स्टैंड और एक दो और चीज़ें परचेज़ करवाई हैं ताकि सुनने वालों को मामलात पेश ना आए और मेरी वीडियोस अच्छे रिज़ल्ट के साथ आपको मिले। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखिए मैं थोड़ा तंग हो रहा हूँ। अगर यही मेरे पास ये स्टैंड अभी अवेलेबल मेरे सिटी में अवेलेबल नहीं है, मैं सफ़र में था वरना अभी तक मैं ले आता। एक मिनट, अब इसको क्लियर होने दीजिए। हर शक्ल के अंदर 4 अनासिर मौजूद हैं, जिस तरह के ये मैंने लिखा। ये इसका पहला आंसर है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब एक शक्ल तश्कील दे लेते हैं हम रमल की। समझो ये लिहान है, एक शक्ल, पहली शक्ल इनमें रमल की ये है लिहान। इसके 4 अनासिर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आछी है, बादी है, आबी है और खाकी है। थोड़ी तवज्जो तलब बात है, बात मुश्किल नहीं है, मुश्किल लग ज़रूर रही है, बात मुश्किल है नहीं। यानी एक जो शक्ल बनाई है इसके 4 अनासिर हैं। दायरा अब्दा के ऊपर चलते हुए हम ये काम कर रहे हैं। अब्दा, ये बात टेक्निकल बात है। टेक्निकल बातें कितनी हैं? नंबर 1, दायरा अब्दा, ये याद रखने वाली चीज़ है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसकी अशकाल के अनासिर, यानी हर शक्ल के 4 अनासिर है, 4 अनासिर है। ये 2 बातें आप दोस्त यहाँ पे याद रखें क्योंकि ये आगे चल के हमें काम देंगी। ये नुक्तों और लकीरों का इल्म है। ये नुक्ता है, इसको हम फ़र्द कहेंगे। ये लकीर है, इसको हम ज़ौज कहेंगे। कितनी बातें हो गई याद करने वाली। एक चीज़ दायरा अब्दा, ये माइंड में रखना है। आपको ये चीज़ कहीं भी काम नहीं देगी कि आपको दायरा अब्दा का नाम याद हो, ये कहीं भी काम नहीं देगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि दायरा अब्दा कोई चीज़ है जिसके ऊपर हम चल के काम करें। याद रखने वाली चीज़ ये है कि हर शक्ल के 4 अनासिर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नुक्ते को फ़र्द कहते हैं और लकीर को ज़ौज कहते हैं। ये आपके सामने तहरीर आ गई मेरी। इसके ऊपर अगर किसी दोस्त को कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करे, मुझे ग्रुप के अंदर पूछे, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। तीसरी चीज़ जो आज की गौर करने वाली है, अब इसके बाद मैं आपको इल्म रमल की बातें बतानी शुरू करूँगा, इसकी बुनियाद, क्योंकि ये फ़नी इस्लाहात हैं। फ़र्द को फ़र्द के साथ ज़रब दोगे तो ज़ौज बनेगा और ज़ौज को ज़ौज के साथ ज़रब दोगे तो ये फिर भी ज़ौज बनेगा। फ़र्द को ज़ौज के साथ ज़रब दोगे तो ये फ़र्द रह जाएगा। दूसरी बात करूं, इसकी ज़रब का एक यही तरीका है। नुक्ते को नुक्ते से ज़रब दोगे तो लकीर आ जाएगी। फ़र्द को फ़र्द के साथ ज़रब दी तो वो ज़ौज बन गया। ज़ौज को ज़ौज के साथ ज़रब दी तो वो ज़ौज ही रहा, और अगर फ़र्द को ज़ौज के साथ ज़रब दी तो वो फ़र्द बन गया। कितनी बातें समझ में आ गई मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को। दायरा अब्दा के ऊपर हम चल रहे हैं और ज़्यादा काम इसी के अंदर होंगे। अशकाल के अनासिर 4 हैं और वो कौन से अनासिर हैं? आतिश, बाद, आब और खाक। कोई भी रमल की शक्ल है। अब ये एक शक्ल है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसके अनासिर 4 हैं। ये आछी है, ये बादी है, ये आबी और ये खाकी है। ये कुछ सोचने वाली बातें आगे चल के इंशाल्लाह काम देगी। ये पहला सबक है, इसमें ज़्यादा अपने आप को यानी कंफ्यूज नहीं करना। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। यहाँ पे खुश्क बातें हैं, खुश्क बातें मैं इनको कहता हूँ। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, हमसे बड़ी नहीं है, आसान चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए ही ये नाजिल फरमाई और हमने ही इसको करना है। फ़र्द को फ़र्द से ज़रब दिया ज़ौज, ज़ौज को ज़ौज से ज़रब दिया ज़ौज, और फ़र्द को ज़ौज से ज़रब दिया तो फिर ये फ़र्द ही बचता है।
चौथी बात जो आज के इस सबक की हम कर रहे हैं, फर्द ये जिंदा है, ये मुर्दा है। मेरे दोस्तों, फर्द जिंदा है, ज़ौज मुर्दा है। एक मरतबा मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा। देखो, अगर आप लोगों को एक चीज़ समझ में ना आए, मैं वो 10 दफ़ा दोबारा बताऊंगा। नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मेरा ग्रुप आपके पास मौजूद है। हर चीज़ मैं आपको 10 दफ़ा वो चीज़ बताऊंगा। जो मेरे तजर्बात हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इखलास के साथ, आप दोस्तों के साथ मुखलिस होकर। पहली बात यह है कि कौन से अंबिया, 7 अंबिया कराम का नाम आता है। उन बहसों में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। अब 16 दायरे इस्तेमाल होते हैं। हमने कभी भी 16 दायरे नहीं किए, लेकिन एक इल्म की जब हद के ऊपर बात कर रहे हैं तो 16 दायरे हैं इल्म रमल के, जिसमें से दायरा अब्दा यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा कि मैं ज़्यादा नहीं, मैं काम ही इस पर करता हूँ। और जो इसकी अशकाल बनेगी, यानी जो इसकी गिनती है, 16 तक इसकी गिनती चलती है, वो हर शक्ल में 4 अनासिर हैं। ये देखिए, जैसे ये इसका लिहान, एक पहले शक्ल नंबर 1 है, 1 2 3 4, 4 अनासिर इसके साथ लिख दिए। दायरा अब्दा पे अमल कर रहे हैं, अनासिर भी मैं लिख दिए। अब नीचे इसके जो फ़नी निज़ाम लिखा, फ़र्द नुक्ते को, ज़ौज लकीर को, फ़र्द को फ़र्द से, यानी नुक्ते को नुक्ते से ज़रब दें तो उसका जवाब आएगा लकीर, ज़ौज को ज़ौज से ज़रब दे तो उसका जवाब ज़ौज ही आएगा, लकीर को लकीर से ज़रब दिया वो लकीर ही रहेगी। फ़र्द को ज़ौज से ज़रब दिया क्योंकि ये ज़िंदा वो मुर्दा, इसलिए ये फ़र्द आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या बात की आपको, फ़र्द ज़िंदा है और ज़ौज मुर्दा है। ये मेरे भाइयों 4 चीज़ें आज की आपको ज़िंदा याद रखनी है। जो इन 4 चीज़ों को याद रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगा के इनके ऊपर तवज्जो करें, बार बार इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। जो बात याद नहीं आती, जो समझ नहीं आती, वो मेरे भाई मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह मैं आपको बताने का पाबंद होऊंगा। मेरा अल्लाह हम सब का हामी नासिर है। 2 से 3 दिन देते हैं चलो इसके ऊपर, जो नए लोग हैं उनको सीखने के लिए। आप लोग कोशिश करें, जो चीज़ समझ नहीं आती ग्रुप के अंदर बहुत सारे असातिज़ा कराम मौजूद हैं जो रमल के ऊपर काम करते हैं। हम मिलजुल के एक दूसरे को सिखाएंगे भी, एक दूसरे से सीखेंगे भी। हमें एक इस्लामी मुआशरा कायम करना है, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पे अमल करते हुए इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत और भाईचारे के साथ चलना है। एक दूसरे को सिखाना है, जो छोटे हैं उनको सिखाना है, जो बड़े हैं उनसे सीखना है। कोई मुकाबला नहीं किसी से, कोई कंपटीशन नहीं। अगर एक बंदा कमज़ोर है, मैं उसको नहीं सिखाता तो मैं समझूंगा कि ये मेरी कमी है। अगर एक बंदा ताकतवर है और मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करता, मैं समझूंगा ये मेरे अदब की कमी है। मेरा अल्लाह हम सबको अमल और इल्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।